हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 5th की हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1। इस लेसन में हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट अर्थात व्यक्त करता है और दूसरों के भाव एवं विचार ग्रहण करता है अर्थात समझता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द किससे बना है? भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है अर्थात जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा वे है जिसे बोला जाए। अब हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सबसे पहले पढ़ेंगे मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों और भावों को बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के भाव एवं विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2 पे यहाँ पे देखो, मौखिक भाषा में यहाँ पे चित्र बनाया गया है। लड़का है जो माइक में खड़ा होकर बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहा है, तो यानी कि मौखिक भाषा है। यहाँ पे मौखिक भाषा का उदाहरण दिया गया है। आगे है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने भाव एवं विचार लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के भाव एवं विचार पढ़कर ग्रहण करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में भी चित्र बनाया गया है। यहाँ पे लड़की एक चिट्ठी लिख रही है, यहाँ वो लिख कर अपने विचारों को प्रकट कर रही है। ये लिखित भाषा का उदाहरण है। आगे है सांकेतिक भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने भाव एवं विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा होती है कि जो इशारों के साथ समझाई जाए, जो हम इशारों के साथ समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हम अपने भाव एवं विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के भाव एवं विचार संकेतों के द्वारा ग्रहण करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ उठाकर किसी को रुकने के लिए संकेत देना, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि वे होती है जो किसी भी भाषा को लिखने का तरीका ढंग होता है, लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत चिन्ह होते हैं जो कि पहले से निर्धारित किए जाते हैं। ये मतलब यह है कि भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। विश्व में कई भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए उनकी अलग अलग प्रकार की लिपियां हैं, उन लिपियों का प्रयोग किया जाता है जो कि उसकी एक अलग पहचान देती हैं। अब देखो यहाँ पे भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियों के नाम भी बताए गए हैं। पहले है हिंदी। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी, मराठी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, तमिल की तमिल, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वे शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है अर्थात व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के 3 अंग होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द या पद विचार और तीसरा है वाक्य विचार। नंबर 1 वर्ण विचार। इसमें वर्णों के मौखिक व लिखित रूप पर विचार किया जाता है। नंबर 2 शब्द या पद विचार। इसमें शब्दों के वेद, उत्पत्ति और रचना आदि पर विचार किया जाता है। और नंबर 3 है वाक्य विचार। इसमें वाक्य के अंग, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार
किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। हमने इसमें क्या पढ़ा, क्या समझा और क्या जाना। यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है, क्या है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। 2 पे है, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। इसके मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं, इन्हें लिपि कहते हैं। भाषा के सही ढंग से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों की जानकारी व्याकरण से मिलती है। और नंबर लास्ट पे है, संकेतों द्वारा अपने विचार व्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। ये भी भाषा का एक रूप है। आओ जांचें, इन चित्रों में भाषा कैसे व्यक्त की जा रही है, ये लिखना है। यहाँ पे खाली स्थान किए हैं, इसमें लिखना है कि कौन सी भाषा है जो चित्र बनाकर समझाई गई है। यहाँ पे पहले लड़की देखो, यहाँ पे बोर्ड पे कुछ बना रही है, ये कौन सी भाषा हुई, जो चित्र बनाकर समझा रही है, इनकी चित्र बनाकर। आगे देखो लड़की बैठी है, ये लैपटॉप पे कुछ लिख रही है, तो ये कौन सी भाषा हुई, लिखित भाषा। यहाँ पे हमने लिखना है लिखकर। नंबर 3 पे है, एक लड़का लड़की को कुछ बोलकर समझा रहा है, ये कौन सी भाषा है, मौखिक, यानी कि बोलकर। यहाँ पे लिखना है हमने बोलकर। अब देखो टीवी है, टीवी में जो न्यूज़ दे रही है, ये क्या कर रही है, किस कैसे समझा रही है, इशारों के साथ, यानी कि सांकेतिक भाषा है ये। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भर देना है कि कौन सी भाषा है। नंबर 2, इन चित्रों की भाषा का नाम लिखो। यहाँ पे भी देखना है, ये जो चित्र दिए गए हैं कौन सी भाषा है। ये जो ट्रैफिक मैन है, सीटी बजाकर हाथ खड़ा कर कर कुछ रुकने का इशारा कर रहा है, तो ये कौन सी भाषा हुई, सांकेतिक। यहाँ पे ये कौन सी भाषा है, जहाँ पे लड़की है, देख नहीं सकती है, तो अपने हाथों से छूकर क्या महसूस कर रही है, चिन्हों को महसूस कर रही है कि क्या लिखा गया है, ये कौन सी भाषा है, लिपि है ये। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाओ। क पाठ, व्याकरण हमें क्या सिखाता है, बोलना, पढ़ना, लिखना या सभी, सब कुछ सिखाता है हमें, तो इसमें एक तीसरा आंसर है वो सही है, इसमें क्या आएगा, सभी। ख पाठ, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, कौन सी है पंजाबी भाषा की लिपि, इसमें दूसरा आंसर ठीक है, गौरमुखी। ग पाठ, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, इसमें तीसरा उत्तर है वो सही है, तमिल। इनमें से ग पाठ, इनमें से कौन सा मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है, इसका उत्तर है बैंक का चेक, वो लिखित भाषा में ही होता है, तो इसमें उत्तर जो दूसरा है वो सही है, बैंक का चेक। न पाठ, इनमें से कौन सा लिखित भाषा का उदाहरण नहीं है, इसमें आएगा रेडियो, रेडियो में बोला जाता है, तो इसमें क्या आएगा, तीसरा उत्तर सही है, रेडियो। 4th, राज्यों को उनकी भाषा से मिलाओ। यहाँ पे ये मैच दिया गया है, इनमें भाषाएं दी गई हैं और राज्य दिए गए हैं, इनके साथ इनका मिलान करना है। तमिलनाडु की कौन सी भाषा है, तमिल, यहाँ पे तमिल नंबर 1 पे आएगा, तमिल। आंध्र प्रदेश की नंबर 2 पे आएगा तेलुगु, केरल की है मलयालम, गुजरात की गुजराती, बंगाल की यहाँ पे है बंगला, और गोवा की कोंकणी। ये है इसकी भाषाओं के और राज्यों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे इनके साथ इनका मिलान करना है। थैंक यू।